But life, material life especially, is always chaotic. Everybody wants to reach to a peaceful state where everything is sorted out, all problems are solved. But peace is always one step ahead of us. Peace and happiness is always, it's like a carrot tied on a stick on the head of a donkey. डंकी के ऊपर एक डंडा लिया हुआ है और उससे एक कैरेट बांधी हुई है. Donkey thinks that if I walk one step ahead, I will catch that carrot. But then the carrot also moves ahead. Similarly, peace in life, when all my things will be sorted, is also like that. It is always one step ahead of us. I remember I am waiting since my childhood to solve all my problems. But problems are ever increasing. They are always increasing. So what to do? So this is the scenario actually. This is the scene of Bhagavad Gita. This is the starting point of Bhagavad Gita when Arjuna is also in chaotic situation. Main problem in our life is not the problems. Main problem in our life is we don't have solution to these problems. We don't have anybody to guide us to solve those problems. आजकल गाइड करने के लिए कौन है हमारे पास? किस पे डिपेंडेंट है हम लोग एक सही गाइडेंस के लिए? किस पे डिपेंडेंट है? आप लोग किस पे डिपेंडेंट है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, किस पे डिपेंडेंट है? बताना चाहिए किस पे डिपेंडेंट? Nowadays, I am seeing that everyone is on ChatGPT. ChatGPT पे finding their answers. Yes. So ChatGPT version 5 has come. 5th version has come recently. And people are saying that 4th version was better than 5th version. तो इससे पहले वाला वर्जन था वो better. One time a person asked कि यार नमक का फॉर्मूला क्या है? तो NaCl की जगह उसने कुछ KCl या कुछ ऐसा बता दिया. And then it gave him a poisonous effect. So ChatGPT जो है it is totally unreliable and it basically works on user generated data machines. So it cannot give us our life solution to our life problem. The CEO of ChatGPT, he himself is in worry and tension that how to overcome this new AI tool has come, Perplexity. Now Perplexity has become more famous than ChatGPT. तो ChatGPT का जो फाउंडर है वो खुद चिंता में आजकल चल रहा है कि मेरा कंपनी कब दिख जाएगा, और हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कौन करेगा? ChatGPT. और किस पे डिपेंडेंट है हम लोग लाइफ के सॉल्यूशंस के लिए? यस, हैं? जेमिनाई नहीं, ये तो हो गया एआई का भी चैप्टर क्लोज. एआई टूल्स का जेमिनाई ले लो, ChatGPT ले लो, मेटा ले लो, गूगल का कौन सा है? जेमिनाई उसी का है ना, और एक और है anyway, हाँ बहुत सारे हैं, जो भी है वही कहानी है उनकी. और किस पे डिपेंडेंट है? या सकाश प्रभु किस पे डिपेंडेंट हो आप जीवन के सॉल्यूशन लेने के लिए? बताइए. ये कंपनी में काम करते हैं, वहां पे इनके मेंटर्स हैं. वो मेंटर्स का एक ही काम है कि
कि मेरे को इसको कितना एक्सप्लॉइट कर सकता हूं उतना करना है। यस, वो मेंटोर जो है वो मेंटोस खाता है और दिमाग की बत्ती जलाता है। उसका एक ही काम है कि इस आदमी को कैसे एक्सप्लॉइट करना है। ये सोचते हैं कि अरे मेंटर कितना अच्छा है, मेरे को जॉब दिया इसने, मेरे को पैसे दिए, लेकिन उसका ये काम है कि इस बंदे से कितना ज्यादा निचोड़ा जा सकता है। हमारे बेचारे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं कॉर्पोरेट में, ये भी हैं, काफी पीड़ित हैं। तो so like everybody, this is a world of exploited and exploiters. Everybody wants to exploit anyone else. So like this, और किस पे डिपेंडेंट है हम लोग बताइए? फ्रेंड सर्कल। फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड सर्कल के बारे में क्या बताऊं मैं आपको यार। मेरा एक सीनियर था उधर कॉलेज में, वो सीनियर के पास मैं गया कि मुझे मेरे जीवन का समस्या सॉल्व करूंगा, कॉलेज में जो प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन मुझे बाद में किसी ने बताया यार ये तो इसको तो एडिक्शन है शराब का। तो उसने मेरे को बोला मैं तुझे सॉल्यूशन बताता हूँ। उसने मेरे को बुलाया, उसने बोला बाजार में एक दवाई मिलती है जिसका नाम है ओल्ड मॉन्क। अब मुझे पता नहीं था कि ओल्ड मॉन्क क्या है। मैंने सोचा कि कोई साधु संत होंगे जिन्होंने कोई जड़ी बूटी वगैरह बनाई होगी, मॉन्क के बीच में लिखा हुआ है। लेकिन जब मैं उधर लेने के लिए पहुंचा बाजार में तो मुझे कुछ और मिला। तो आजकल गाइड करने वाले फ्रेंड भी ऐसे हैं, है ना? हायर टेस्ट हुई है। हाँ, लोग एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं। तो यस, दिस इज लाइफ। और किधर से गाइडेंस मिलता है? यूट्यूब इन्फ्लुएंसर। एक बहुत बड़े राइटर है, उसका नाम मैं भूल गया। उन्होंने बुक लिखा है रिच डैड पुअर डैड। कौन है उसका राइटर? रॉबर्ट केसार्ट। हाँ, उसका नाम डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस है इसलिए नहीं दे रहा हूँ। तो उनका बुक सब लोग पढ़ते थे, अभी भी पढ़ते हैं, बहुत फेमस है। क्यों पढ़ते हैं? आई वॉन्ट टू बिकम ए रिच पर्सन, दैट्स व्हाई आई वॉन्ट टू रीड दैट। I was seeing his video, this recent video. He was saying, अंदर की बात यह है कि मैं खुद अभी बहुत ज्यादा कर्जे में हूँ। जिसकी बुक लोग पढ़ रहे हैं कि ये बढ़ के मैं आज रिच बनूंगा, वो बेचारा खुद आदमी कर्जे में है। क्या करेगा आदमी? और किस पे पर निर्भर है हम लोग? किस पे गाइडेंस? यस, कौन गाइड करता है हमको? पेरेंट्स। मैं अपने बड़े भाई से के पास गया, मैं नहीं गया। ये स्टोरी से तो ठीक है, मैं अपने बड़े भाई के पास गया। मैंने सोचा कि मेरे बड़े भाई से कुछ एडवाइस लेंगे, रिलेशनशिप एडवाइस लेंगे। मैं उसके रूम में जाने लगा तो मेरे को बाहर से देखा मैंने, his wife was scolding him for not bringing right size of potato from the market because he went to sabji mandi and he didn't buy right kind of potato. मैंने बोला यार इसकी खुद की लाइफ की बैंड बजी पड़ी है, ये मेरे को क्या कहते हैं? Yes, this is the fact. लोग लिखवा लेते हैं, अपने इधर टैटू बनवा लेते हैं, My dad is Superman। बचपन में ये तो बनवा तो लेते हैं टैटू। बाद में जाके जब कॉलेज एडमिशन के लिए हम जाते हैं और पिताजी से बोलते हैं थोड़ा फीस लगेगा, पिताजी बोलते हैं कि मेरे पास तो नहीं है, लोन लेना पड़ेगा। तब पता लगता है यार ये सब टैटू कोई मतलब नहीं। क्योंकि बचपन में हमको लगता है कि हमारे पेरेंट्स ही सब कुछ हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स की भी लिमिटेशन है, राइट? और किस पे डिपेंडेंट है हम लोग? गवर्नमेंट पे। यस, गवर्नमेंट पे। बहुत अच्छा इन्होंने जवाब दिया। गवर्नमेंट में निर्भर है कि गवर्नमेंट जो है वो हमारी रक्षा करेगी, आर्मी हमारी रक्षा करेगी। चीन से, पाकिस्तान से, सबसे हमारी आर्मी रक्षा करेगी।
अभी कुछ दिनों पहले आर्मी के जो चीफ थे उनका खुद का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, वो आपकी क्या रक्षा करेंगे? है ना? किसकी रक्षा करेंगे बताओ? बट एक प्राइम मिनिस्टर थे, वो एक कुछ ट्रीटी साइन करने के लिए गए, उनका वहीं पे असोसिनेशन कर दिया। कौन? लाल बहादुर शास्त्री। आप लोगों को शायद हिस्ट्री ज्यादा पता होगा। नहीं, आनंद आपको कैसा हिस्ट्री? हाँ, मूवी भी देखा है मैंने। उनका खुद का कितने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका खुद का असोसिनेशन हो गया है। पाकिस्तान का तो हर प्राइम मिनिस्टर का असोसिनेशन ही होता है, वो ऐसे नहीं हटाया जाता उधर, उसका असोसिनेशन से हटाया जाता है। तो यस, अमेरिका का जॉन एफ कैनेडी और भी 2-3 प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है अमेरिका के, उनका असोसिनेशन हुआ। और तो जापान का जो प्राइम मिनिस्टर है शिंजो अबे, उसका असोसिनेशन हुआ। दिस इज लाइफ। कौन बचाएगा हमको? बताओ कौन बचाएगा? बताओ कौन रक्षा करेगा हमारी? कौन सही गाड़ी करेगा? यस, बताना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी कोई पर्सन थोड़ी ना जो रक्षा करेगा, ये करेगी। तो वो रास्ता दिखाने के लिए कोई पर्सन होना चाहिए। भगवान। ओके, अभी उससे पहले और आओ थोड़ा, पहले अपने पूरे डाउट्स क्लियर कर लो। हाँ, गुरु गुरु भी आजकल बहुत सारे घूम रहे मार्केट में। हाँ, गुरु भी मार्केट में। एक गुरु है जिसने अपने नाम के आगे गुरु लगाया हुआ है। वो बात थोड़ा सा वैसी आवाज में करते हैं, डीप वॉइस में। और वो कपड़े भी थोड़ा फैंसी पहनते हैं, तो आपके जैसे भोले वाले लोग उनके चक्कर में फंस जाते हैं। सोचते हैं यार बात जो भी कर रहा है, ये बात तो बहुत अच्छी लग रही है, समझ में नहीं आ रही है मेरे को, वो अलग बात है, लेकिन बात तो बहुत अच्छी कर रहा है। जब आदमी खुद सैड गुरु है तो आपको हैप्पी कैसे बना सकता है? बहुत सारे यूट्यूब पे गुरु घूम रहे हैं, यूट्यूब गुरु। आजकल स्पिरिचुअलिटी भी लोग यूट्यूब से सीख रहे हैं, तो कोई जरूरत नहीं है मंदिर में जाने की, यूट्यूब से सीख जाएंगे। ये वही लोग हैं, मान लो डॉक्टर जो है, डॉक्टर जब तक आपकी बीमारी देखेगा नहीं तब तक आपको दवाई कैसे देगा? अब आप नेट पे देख के अगर दवाई ले लोगे तो बाद में साइड इफेक्ट होगा, प्रॉब्लम ये है। खुद का इलाज खुद कैसे करें? चैट जीपीटी के थ्रू करोगे आप इलाज तो साइड इफेक्ट होगा। तो गुरु आजकल जितने बाहर है उससे ज्यादा तो अंदर है। एक गुरु के ऊपर 50-50 केस लगे हुए हैं। गुरु खुद बोलता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस हारे का सहारा एक ही। फिर आधे घंटे प्रवचन देने के बाद बोलते हैं यार थोड़ा इतना प्रवचन किया, थोड़ा सा एंजाइटी बढ़ गया, पीछे जाकर थोड़ा सिगरेट पी लिया। वो खुद जब आदमी चिंता में है, वो आप खुद में एंजाइटी दूर नहीं कर पा रहा है, वो पीछे जाके बैक स्टेज सिगरेट पी रहा है, वो कैसे गुरु बने? कई गुरु ऐसे हैं जो बोलते हैं हमको इंसान से प्यार करना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए, आओ हम सब इंसान मिलके चिकन पार्टी करें। मतलब इंसान का भाई बन जाए, लेकिन जानवर उससे दुश्मन, उसको खाएंगे। ऐसे भी कुछ गुरु है। हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? तो जब भाईचारा जो होना चाहिए वो सब में होना चाहिए, सारे लिविंग एंटिटी। यस, और बताइए कौन रक्षा करेगा हमारी? अभी
मार्केट में एक ये चल रहा है, जॉब क्राइसिस चल रहा है बहुत। कभी भी किसी को भी जॉब से निकाल देंगे, और जॉब जो बेचारे पढ़ रहे हैं कॉलेज में, उनका जॉब लग नहीं रहा, दे आर नॉट गेटिंग जॉब। उनको पता नहीं है कि कोर्स में इतनी सारी चीजें जो पढ़ा रहे हैं, इतनी मेहनत करा रहे हैं, सुबह से शाम तक, सुबह जाता हूँ मैं 7 बजे, शाम को 5 बजे आता हूँ, इसका कुछ फायदा भी है या नहीं है? लेकिन वो भी गधे की तरह पढ़े जा रहे हैं, पढ़ो पढ़ो, और उससे कोई जॉब वॉब नहीं मिल रहा है। जॉब लेने के लिए जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? जब आप जॉब नहीं दोगे तो एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? तो अनएंडिंग लूप चल रहा है। जॉब लेने जा रहे हैं तो बोल रहा है एक्सपीरियंस लेके आओ, एक्सपीरियंस लेके कैसे आएंगे फिर? एक्सपीरियंस लेने के लिए फिर एक्सपीरियंस। यस, आप लोगों को सॉल्व करना है। क्या है इसका सॉल्यूशन? क्या है? जॉब चाहिए तो एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस के लिए तो जॉब लगेगा ना। क्या है इसका सॉल्यूशन? हाँ नहीं, अभी कैसे सॉल्व करेंगे? आजकल के पढ़े लिखे लोग भी सॉल्व नहीं कर पा रहे इसको, क्या करें? चेंज ऑफ माइंडसेट की जरूरत है। चेंज ऑफ माइंडसेट। जैसे अभी तक पिछले 10-20 सालों में पेरेंट्स का माइंडसेट हमेशा से रहा है कि जॉब सिक्योरिटी के माइंडसेट रहा है, सरकारी एग्जाम या प्राइवेट, सरकारी एग्जाम में तो प्राइवेट नौकरी। बट नाउ वी शुड थिंक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, ताकि हम अपने को सेल्फ सस्टेन करने के लिए कुछ अपना सेटअप करना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छा इन्होंने आइडिया दिया, जरूर किसी यूट्यूब वीडियो देख के इनका ये आइडिया है। लेकिन अभी आजकल एंटरप्रेन्योरशिप का असलियत मैं आपको बताता हूँ। जितने भी स्टार्टअप हैं उसमें से 90% जो स्टार्टअप है उसमें ब्लैक मनी लगता है। जैसे कि अब मैं एग्जाम थोड़ा लूंगा, जब ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए आजकल लोग स्टार्टअप खोल रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उसका बेचारा जो सीईओ है, जो अभी भी कॉलेज से पास आउट हुआ है, वो कहता है देखो मेरे स्टार्टअप में इतना फंडिंग आया है। बाद में उतने फंडिंग के बेसिस पे उसको शेयर भी देने पड़ते हैं। उसको 500 करोड़ मान लो किसी को ब्लैक मनी को वाइट करना है, तो 500 करोड़ आपको देगा और 200 करोड़ उससे लगवाएगा बिजनेस में। तो स्टार्टअप करना कोई आसान है क्या? सब लोग एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे तो फिर और देश में बाकी काम और कौन करेगा? नौकरी क्यों करनी है? नहीं तो सिर्फ नौकरी क्यों करवाना चाहते हो आप? ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शॉर्ट टर्म विजन के साथ आते हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। फिर कुछ देर बाद ऐसा, दिनों बाद ऐसा होगा मार्केट में एंटरप्रेन्योर ही एंटरप्रेन्योर हो जाएंगे। जैसे एक टाइम आया था जब इंजीनियर ही इंजीनियर हो गए, क्या करें इतने इंजीनियरों का। एक टाइम ऐसा आया था जब कॉमर्स ही कॉमर्स लेके सीए बढ़ गए। तो ये एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के चक्कर में दूसरा प्रॉब्लम आप रेज कर रहे हो। व्हाट टू डू? क्या होगा सॉल्यूशन? इतना केओस है सोसाइटी में, एवरीवेयर वॉर्स आर गोइंग ऑन। अभी कोई लोग बोल रहे हैं कि अभी 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है। क्या डेट दिया है एस्ट्रोलॉजर्स ने? किसी के पास अंदर की खबर है तो? यस, वर्ल्ड इज इन ए chaotic situation. Everywhere wars are going on, and we think that I will have a good peaceful life if I do this. Not possible. Peaceful life is not possible. स्पेशली मुंबई में, कई बार मुंबई में लोग आते हैं गांव, छोटे गांव से ज्यादा पैसे कमाने के लिए, लेकिन ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में खर्चा भी तो ज्यादा होता है ना। और क्या छोड़ के आते हैं? गांव में अच्छा खेत होता है, खेत में और अच्छा ऑर्गेनिक फसल होता है, उस ऑर्गेनिक फसल को पकाओ, आप अच्छा खाना बनाओ, वहीं पे सब्जी उगाओ और उसी खेती में एक गाय रख लो, बस आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। उस इतने अच्छे बड़े खेत को बेच के मुंबई में आते हैं मजदूरी करने के लिए, और इतने डबल ट्रिपल पैसे में फिर अनाज खरीदते हैं खाने के लिए।
और उसे झाग निकल रहा है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह जा रहे हैं लोकल ट्रेन में 2 घंटा ट्रेवल करके, शाम को 2 घंटा ट्रेवल तो आजकल मुंबई में सब लोगों को नॉर्मल लगने लग गया। इट्स नॉर्मल प्रोजेक्ट। थाने से कराने में कितना टाइम लगता है? अंधेरी 2 घंटा नॉर्मल। अरे नॉर्मल नहीं है ये। 4 घंटा यू आर स्पेंडिंग डेली फॉर ट्रेवलिंग। दैट मीन्स इन योर लाइफ यू आर स्पेंडिंग 1/6 ऑफ योर लाइफ। दैट मीन्स अगर आप 60 साल जियोगे तो 10 साल आपके ट्रेवलिंग में चले गए। और इतना ट्रैवलिंग करने की वजह से जो हेल्थ पे साइड इफेक्ट हुआ वो अलग। और तो and we think that life is normal. वो तो नॉर्मल इसमें क्या, ट्रैवलिंग तो करना पड़ता है ना, ट्रैवलिंग तो करना पड़ता है। अभी हमको ये फोन दे दिया सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे को, प्रॉब्लम है। ये फोन हमको एक्चुअली हम लोग सोचते हैं कि एक जीव जब इस संसार में आता है वो सोचता है कि ये मटेरियल एनर्जी को वो अपने फायदे के लिए एंजॉय करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा। बट होता क्या है, एक्सप्लॉइटेशन किसका होता है? एट द एंड उस जीव का होता है। वो उस मटेरियल एनर्जी को एंजॉय करने के चक्कर में खुद उसमें इतना ज्यादा एंटेंगल हो जाता है कि वो लिविंग एंटिटी का हरिबोल हो जाता है। अब हमने ये फोन लिया, क्या सोच के लिया? ये फोन हमारी सेवा करेगा, है ना, ये सोच के लिया। अभी देखो आप लोग ये फोन की सेवा करते हो, अपना टाइम चेक करो, कितना टाइम स्पेंड करते हो फोन में, एक बार बताइए चेक करके। सब लोग चेक करो अपना। होता है इसमें एक लगभग 2 घंटे एक एवरेज यूथ का टाइम 15 से 30 साल के आदमी का कितना है? 1:38 एवरेज है। आपका कम है फिर भी 6-7 घंटे, चलो 3 घंटे मान लो, 3 घंटे फोन पे। दैट मीन्स हम लोग कितना लाइफ का टाइम यूज कर रहे हैं? 1/8। अगर आपकी उम्र 56 ईयर ओल्ड है तो उसमें से 7 साल आपने फोन में वेस्ट कर दिए, और 10 साल तो पहले ट्रैवलिंग में वेस्ट कर चुके हो, और आधा तो टाइम हम लोगों का खाने पीने और सोने में चला जाता है। यानी कि 60 साल है, उसमें से 30 साल तो खाने पीने, सोने, नहाने धोने में चले गया। भाई 8 घंटे तो सोएगा ना आदमी, खाएगा पिएगा नहाएगा, तो बचे कितने साल? 60 में से 30 साल बचे, 10 साल ट्रैवलिंग में निकाल दिए, 7 साल आपने फोन चला लिया, बचा कितना टाइम? मूंगफली इतना सा पीनट, वी गॉट पीनट टाइम, एंड देन वी थिंक दैट लाइफ इज सो हैप्पी, वी आर सो हैप्पी, वी आर डूइंग सो गुड। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। आप अरे क्यों झूठ बोल रहा है? ठीक हूँ, सही से बताना, भजी पड़ी है भाई अपनी, रियल बात बताना। बट ये संसार ऐसे बनाया गया है, मटेरियल एनर्जी जो है इस तरह से काम करती है। डोंट वरी इफ एनीथिंग इज बैड इन योर लाइफ, डोंट वरी, इट विल गेट गुड आफ्टर सम टाइम, थिंग्स विल बिकम बेटर। नो, थिंग्स विल नॉट गेट बेटर even after thousands of years, billions of years in this material world, things will not get better. This material world is meant for giving us suffering again and again, and then also keeping ourselves in illusion, so that we think that okay, कोई बात नहीं, अभी suffering है, कोई बात नहीं, but one day it will end. But suffering never ends. Suffering never ends. What to do? I am speaking these words because I have to speak these words, but this is not my system. This is material energy who is giving us suffering. I have to speak the truth. What to do? I am just trying to speak it. Devi Bhesha Gunmai Mam Maya Duratyaya. And then we think that people who are drowning in this ocean of material world, these people will save us. They themselves are drowning. They themselves are suffering.
This is life, and life is like this. Life is like this. As devotees also we sometimes think, यार ठीक है हफ्ते में एक बार तो मंदिर चले जाता हूँ, चलो भगवान संभाल लें. So we are using डिवोशनल सर्विस, कृष्ण भक्ति, ताकि हमारा माइंड पीसफुल हो, ताकि उस पीसफुल माइंड को दोबारा भौतिक संसार में हम लोग संघर्ष करने में लगा सके. नहीं, बैड आइडिया, बैड आइडिया. कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग? चैंटिंग करूंगा, पहले मटेरियल वर्ल्ड में फ्रस्ट्रेट होऊंगा, फ्रस्ट्रेट होके भक्ति में आऊंगा ताकि माइंड मेरा शांत हो. शांत माइंड से अब मैं दोबारा फ्रस्ट्रेट होने के लिए तैयार हूं. तो शांत होने के लिए क्या करता हूं मैं? वीकेंड पे मंदिर आ जाता हूं, मेरा माइंड कूल हो जाता है, ताकि हफ्ते भर फ्रस्ट्रेट हो सकता. दिस इज लाइफ, एंड लाइफ इज लाइक दिस. वेरी सैड अफेयर्स. दिस इज द क्रूअल रियलिटी ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड. Material world. And people who are there in material world, they will not let us realize this thing. अगर सब लोग सो रहे हैं तो एक आदमी अगर थोड़ा सा आंख खोल के जगेगा तो बाकी लोग अरे सो जाए यार. इसी प्रकार आप जाके भौतिक संसार में जाके बाहर बताओगे कि भाई ये भौतिक संसार दुखा, अरे क्या बाबा लोगों की बातें कर रहा है यार, चिल करना है यार, एंजॉय कर. गणपति बप्पा गुलाल पहनो, दारू पियो. कई लोग ये सोचते हैं कि यार भौतिक संसार ही एंजॉय करना है, लेकिन भौतिक संसार में एंजॉयमेंट भी नहीं है. और थोड़ा यार धार्मिक भी रहना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता ना, कम से कम जो गिल्टी जो रहता है आदमी का, उसको भी मिटाना है. तो क्यों ना धर्म को और मटेरियल एंजॉयमेंट को मिक्स कर दिया जाए. तो फिर क्या होता है? तो कई लोग जैसे ये अभी आप लोगों ने देखा होगा, कल प्रोसेशन निकला था गणपति बप्पा का. तो आगे गणपति चल रहे हैं, पीछे डीजे के गाने बज रहे हैं, और प्लानिंग चल रही है. अरे बोतल ले, हाँ ठीक है, सोडा लेके आया नहीं, ओ गणपति बप्पा सोडा, ये चल रहा है. पिछली बार तू आइस नहीं लेके आया. गणपति बप्पा को भी मजाक बना दिया. अभी कल ही मैं देख रहा था गणपति बप्पा को क्या क्या कॉस्ट्यूम पहना देते हैं लोग. एक फोटो देखा जिसमें गणपति बप्पा को अम्बेडकर जी बना के खड़ा कर दिया. एक फोटो में गणपति बप्पा को भगत सिंह बना दिया. मजाक कर दिया इन लोगों ने. कुछ आजकल बाबा भी ऐसे होने लगे, वो भी यही बोलते हैं करो. दिस मटीरियल वर्ल्ड, दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड. हार्श रियलिटी. कई लोग हैं, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं ना, जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, क्या एक दूसरा श्लोक है उसी लाइन में, अल्पमेध जनते अन्य देवता. तो those who have less intelligence, they go to worship demigods. They go to worship demigods. So demigod worship किया या फिर जो भी हुआ, उससे क्या हुआ? हेवनली प्लैनेट्स चले गए, स्वर्ग आदि लोक में चले गए. एंड देन आफ्टर दैट ब्रह्म गुमना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, अगेन कम बैक to this material world. So we are living in a very chaotic situation in this world. Very chaotic situation. Nowhere we are getting good guidance. Everybody is trying to misguide us. Internet. अभी एक
आप लोगों ने सुना होगा वाटर पोल्यूशन, है ना, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, है ना। अभी एक नया पोल्यूशन चल रहा है, पता है कौन सा? डेटा पोल्यूशन, इंफॉर्मेशन पोल्यूशन. We are receiving so much information and so much data from, we are consuming so much data, but how much of that data, how much of that information is correct and how much of that information and data is misguiding us? It is incorrect. It is giving us wrong opinions, wrong perception, and it is manipulating us, that data. आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, हम लोगों को लगता है यार अच्छा जियो है, फ्री कर दिया जियो, इंटरनेट अनलिमिटेड. हम लोगों ने क्या किया, तुरंत जियो सिम खरीद लिया. 2 महीने बाद क्या हुआ? यस. अभी हमको ऐसा लग रहा है काफी एंटरटेनमेंट देखने को मिल जाता है यूट्यूब पे फ्री. भाई साहब इस संसार में कोई भी चीज फ्री नहीं है. हम लोग ऐसा नहीं है जैसे इस संसार में जैसे दामाद होता है ना अपने ससुराल में जाता है, वो हालत नहीं है हमारे साथ कि अब दामाद नहीं है जो हमारी इधर खातिरदारी होगी. वाह बेटा तुम एंजॉय करो ना, क्या चाहिए बेटा एंजॉय करने के लिए? हाँ मुझे ये चाहिए, ये चाहिए. पाछे थे माया और झापटिया धरे. माया जो है क्या करती है, बार बार चाटा मारती. यस, ये संसार है सही. ये संसार पिटने के लिए बनाया गया. जेल किस लिए बनाई गई है? जेल तो खातिरदारी के लिए बनाई गई है क्या? ट्रीटमेंट के लिए. ये संसार क्या है? दिस वर्ल्ड इज अ प्रिजन हाउस फॉर रिफॉर्मिंग द प्रिजनर. जेल है. तो जेल जो है वो पीटने के लिए बनाई गई है. पीटो इन लोगों को, पीटो. अब पीटने के बीच में क्या होता है ना, जेल में कभी कभी जैसे साइड में एक पेड़ है, पेड़ के नीचे छाया है, तो आदमी थोड़ा छाया में बैठता है, थोड़ी देर 15-20 मिनट बैठता है तो उसको लगता है जेल में भी मजा है यार, क्या पेड़ की छाया है. अच्छा, किसी दिन जेल में मान लो गलती से 2-4 हफ्ते में एक बार पनीर बन गया, अरे वाह, जेल भी कोई बुरी जगह नहीं है. पनीर और छोला तो मिल ही रहा है ना. कभी कभी जेल में क्या होता है ना, कुछ सेलिब्रिटीज भी आते हैं कुछ प्रोग्राम करने के लिए, तो जेल में कभी कभी सेलिब्रिटी आ गए, अरे और आज तो हमारे यहाँ ये हीरोइन आई थी जेल में, तो लगता है आदमी को यार बाहर तो मैंने कभी ऐसा सब देखा नहीं, हीरोइन वगैरह. तो देखो जेल में कोई तो नहीं सुना. फिर उसको ऐसा लगता है कि यार जेल ज्यादा अच्छा है. कई तो कैदी ऐसे हैं जो बोलते हैं हमको जेल से बाहर मत निकालो, हम यही रहना चाहते हैं. उनको बाहर भी निकाल देते हैं तो फिर वो क्राइम करके अंदर आ जाते हैं. कई ऐसे कैदी हैं जिनका पूरा फोकस ऐसा है कि ये जेल में कैसे अच्छा मेरे को कंफर्ट मिले, तो वो आंदोलन भी करने लग जाते हैं कि जेल में एसी लगाओ, एसी लगाओ, एसी लगाओ. पुलिस वाले आते हैं, बोलते हैं तुम बाहर निकलो जेल से. नहीं, जब तक एसी नहीं लगेगा जेल में मैं नहीं जाऊंगा. ऐसे ही भौतिक संसार में हम लोग जूझ रहे हैं. ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, हमारा ये प्रॉब्लम, अरे ये संसार से बाहर निकलना भाई, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. नहीं वो नहीं करूंगा, संसार को सही करूंगा. कई बार हम लोग बोलते हैं यार ये संसार से बाहर निकलो. प्रभु जी आप बोल रहे हो मटेरियल, गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, ये संसार से बाहर निकलो. सब लोग ये इंडिया में अगर ये करने लग जाएंगे तो चाइना से लड़ेगा कौन, पाकिस्तान से कौन लड़ेगा? यार वो तुम्हारी टेंशन है क्या? प्रभुपाद जी बोलते हैं तुम्हारे जैसे बहुत सारे मूर्ख रहेंगे जो अभी भी नहीं निकलेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, इसी संसार में रहेंगे, वो सभी काम करेंगे. तो केओस से क्लैरिटी की तरफ कैसे आ जाए, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए? सबसे पहले तो है आहार शुद्धि. आहार को शुद्ध करना पड़ेगा, तब जाके हम क्लियर माइंड से सोच पाएंगे. बाहर जो आदमी बनाता है, आदमी खाना, आप लोग स्विगी से ऑर्डर करते हो, जोमेटो से ऑर्डर करते हो. बाहर आदमी जो जोमेटो और स्विगी पे वाला बनाता है, वो क्या ऐसे सोच के बनाता है यार ये जिसके लिए बना रहा हूँ, काश उसकी हेल्थ वेल्थ
अच्छी रहे, बेस्ट तेल यूज करो। सतोगुण में हाथ धो के माइंड को फ्रेश करके 5 मिनट मेडिटेशन करके फिर मैं उसके लिए अच्छा तब आलू बनाऊंगा। ऐसा बनाता हूँ। कैसे बनाता है वो? चलो यार, काफी देर मैंने पॉर्न वीडियो देख लिया, अभी नया ऑर्डर आया है स्विगी पे, अब मैं उसके लिए कुकिंग करता हूँ। हाथ धोने कौन जाएगा किचन में, उसको कौन सा पता लग रहा है यार। अच्छा पुराना तेल, अरे उसको क्या है, चलो बनाओ इसी में। पैकिंग अच्छे से कर देते हैं ताकि आप लोगों को लगे वाह यार क्या गरम गरम अभी स्विगी का ऑर्डर है। कई बार तो जो डिलीवरी वाला वो होता है वो भी सोचता है यार काफी देर से बाइक चला रहा हूँ, भूख लग रही है, 1-2 आलू मैं भी खा लेता हूँ। वो भी इसमें से झूठा करके उसको खा लेता है। यस, दिस इज हैपनिंग। आहार शुद्धि। पहली बात तो अभी जो अन्न आ रहा है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड आ रहा है, जीएमओ आ रहा है, प्योर आ ही नहीं रहा। उसमें भी हम लोग क्या कर देते हैं, इम्प्योरिटी, उसमें भी फिर आदमी इम्प्योरिटी मिला देता है। चीनी जो वो मिर्च जो आती है, मिर्ची का पाउडर जो आता है, उसमें ईंट का बुरादा मिला देते हैं। काली मिर्च में क्या मिला देते हैं, पपीता के बीज मिला देते हैं। और हम लोग क्या सोचते हैं, माई लाइफ इज गोइंग गुड। नहीं, आहार शुद्ध करना पड़ेगा। उसमें भी कई लोग बोलते हैं, ऑलरेडी जो आहार इतना अशुद्ध है उसमें भी कई लोग बोलते हैं कि यार नॉनवेज खाऊंगा। सोचो आदमी जो है वो, अगर कोई मर जाता है ना, डेड बॉडी, इफ डेड बॉडी इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, इफ यू टच द डेड बॉडी देन यू हैव टू टेक बाथ, बट व्हाट दे आर सेइंग इज वी विल ईट द डेड बॉडी। माय गॉड, तो क्या उसका नुकसान होगा यार? उसका नुकसान कितना भयंकर होगा if somebody eats the dead body। और जो आदमी, पशु को जब मारा जाता है तो पशु क्या खुश खुश रहता है, वाह आज तो मैं जा रहा हूँ। हाँ कसाई, किधर रखना है गर्दन, किधर रखो, यस प्लीज। मुझे अच्छा लाउड पीसफुल म्यूजिक सुना दीजिए, मैं जाते हुए सुनना चाहता हूँ। नहीं, वो चिंगाड़ रहा होता है, वो रो रहा होता है, वो परेशान होता है, एजिटेटेड रहता है, ही इज एजिटेटेड। And the consciousness of that animal while he is getting killed, that consciousness is transferred into us, those who are eating that food. Same consciousness is transferred into those people. This is why आहार को शुद्ध करना जरूरी है। कई लोग बोलते हैं हम लोग प्याज लहसुन खाएंगे, प्याज लहसुन खाएंगे। प्याज और लहसुन जो थे वो कैसे बने पता है आपको? पुराण में क्या कहता है? प्याज और लहसुन जो है वो राक्षस का जब सिर कटा तो उसका खून जहां पे गिरा वहां से जो जो पेड़ उगे वो प्याज और लहसुन। इसीलिए प्याज और लहसुन को तमोगुणी और रजोगुणी खाना माना जाता है। इट इज मोड ऑफ इग्नोरेंस और मोड ऑफ पैशन। दूसरा, प्याज लहसुन के अंदर फ्री रेडिकल्स होते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? बॉडी के अंदर वैसी एजिटेशन उत्पन्न करते हैं, एजिटेशन उत्पन्न करते हैं। दूसरा, जो भी खाना है, भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं? यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, कि यज्ञ को अर्पण करके खाओ। यानी कि यज्ञ कौन है? इट इज कृष्णा हिमसेल्फ। वी हैव टू ऑफर एवरीथिंग टू कृष्णा एंड देन वी हैव टू ईट आवर फूड। हाउ मेनी ऑफ यू ऑफर बिफोर ईटिंग एवरीथिंग व्हाट एवर? वेरी नाइस। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ यू? यू आर नॉट फॉलोइंग भगवत गीता। तो भगवान क्या कहते हैं? यज्ञा शिष्टा सिनो संते मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजन्ते ते त्वगम पापा ते पचन्त्यात्म आत्म कारणात्। अगर कोई, if somebody is not offering food to Krishna, then what he is eating? He is verily eating sin only, or Arjuna. He is eating पाप, वो पाप खाता है।
Yes. If you come to my house, you go directly into the kitchen, you cook food, and you start eating. What will I say? I will say, भाई तू है कौन? मेरे किचन में मेरा सामान यूज करके खा रहा है, उसके बाद में मेरे को पूछा भी नहीं. This is what we are doing. This world belongs to Krishna. We come here, we cook food, we eat it ourselves without asking Krishna. Then we are eating पाप. We are eating पाप. और उससे क्या हमारा चेतना में असर पड़ता है. इस वजह से माइंड में क्लैरिटी नहीं आ पाती है. थॉट प्रोसेस पूरा ब्लाइंड हो चुका है. विजन जो है पूरा ब्लर्ड हो चुका है. ब्लर विजन है हमारा. तो आहार शुद्धि. You are what you eat. Eat pure, live pure, and think pure. मैंने नया टी शर्ट के लिए आपको एक टैगलाइन दे दिया है. Eat pure, think pure. आप लोग अपना इंस्टाग्राम बायो में डाल सकते हैं. ठीक है, क्रेडिट्स दे देना. Eat pure, think pure. If you eat pure, then you will be able to think pure. किसके हाथ से बना हुआ खाना खा रहे हो आप लोग? किसके हाथ से बना हुआ खाना खाते हो? कौन कौन घर से बाहर रहता है? कई बार क्या होता है ना, घर से बाहर हु इज कुकिंग? खुद से. कौन कौन है वो कुक? लेडी आंटी. वो आंटी को बोलो कि आप आंटी टीवी सीरियल देख के मत आओ. टीवी सीरियल में क्या देखेगी वो? ये सास ने प्लानिंग किया, बहू तुझे तो मैं कैसे रास्ते से हटाती हूँ. फिर वो देख के आएगी और वही कुक करेगी. फिर आपके दिमाग में भी आएगा. फिर आप जाओगे दोस्तों के पास, तुझे तो मैं कैसे रास्ते से, ये छोड़ कैसे आया मेरे दिमाग में, वहां से आया. ऐसे होता है साइंस. ऐसे ही भाई साहब इसका. दिस इज लाइफ इज दिस. तो खाने से हमारा कॉन्शियसनेस जो है वो बहुत प्रभावित होता है. यू आर वॉट यू ईट. देन और उसको केओस को कैसे कम करें? जो लाइफ का केओस है, सही गाइडेंस, सही नॉलेज. गाइडेंस देने वाले लोग सही नहीं, गाइडेंस ही गलत दे रहे हैं. एक आदमी था, उसका बेटा था एक, तो ही वेंट टू वन पर्सन. तो वो पर्सन का जो था वो बिजनेस था. तो बेटे को से पूछा कि यार आप बताइए इसको क्या करना चाहिए. उसको बिजनेस में जरूरत थी काम करने वाले लोगों की. तो उसने क्या सजेशन दिया? किसी बिजनेस में काम करना चालू कर दो, असिस्ट करना चालू, क्योंकि उसको काम करना. अब उसने उसके पिताजी ने बोला कहाँ मिलेगा बिजनेस, कौन रखेगा इसको? ठीक है अब तुम जान पहचान के है तो हम ही रख लेते हैं. यही आजकल के लोग हैं, पिताजी और माता जी. आजकल माता पिता भी क्या हो गए ना, ब्लाइंड हो चुके हैं. बेटा बोलता है माँ मैं ये करना चाहता हूँ. अरे बेटा तू ये करेगा तो सोसाइटी क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेगा, मेरे मायके वाले क्या बोलेंगे, और पड़ोस वाली जो सविता भाभी है वो क्या बोलेगी, उसका बेटा देखा. उसका बेटा देखा है तुमने? दिन भर काम करता है वो, दिन भर काम करता है, दिन भर लैपटॉप में लगा रहता है. देखो काम करते मैं जब जाती हूँ वो लैपटॉप में काम करता रहता है. और भी सोचता रहता है यार वो मेरे को पता है लैपटॉप में क्या करता है वो.
दिस इज द रियलिटी. कंपटीशन मेंटेलिटी, पेरेंट्स के बीच में कंपटीशन हो चुका है. शर्मा जी बोल रहे हैं कि गुप्ता जी का बेटा कैसे आगे निकल रहा है, गुप्ता जी सोच रहे हैं कि वर्मा जी का बेटा कैसे आगे. कंपिटिटिव मेंटेलिटी. कंपटीशन हटा दो आप, एक बार रिश्तेदारों को हटा दो, नेबर वगैरह को हटा दो. सारे माता पिता एट द एंड आप अपने बच्चों को बोलेंगे बेटा तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, हरे कृष्णा चैंट कर, भक्ति कर अपने आप. कंपटीशन की वजह से बोलता है अरे यार नालायक, तू अगर भक्ति करता रहेगा तो गुप्ता जी का बेटा फिर आगे निकल जाएगा. पहले आज से 20 साल पहले गुप्ता जी मुझसे आगे निकले और अब 20 साल बाद गुप्ता जी का बेटा तुझसे आगे निकल जाएगा. क्या करें? दिस इज द कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी. गाइडेंस भी उसी हिसाब से करें. कोई बोले बच्चा कि मॉम आई एम गोइंग टू इस्कॉन, फेसबुक पे तो लिखा था कि इस्कॉन के पैसे सारे विदेश जा रहे हैं, तुम इस्कॉन में जा रहे हो. सुना ना आप लोगों ने, इस्कॉन के पैसे विदेश भेजा जा रहा है, इस्कॉन का पैसा. तो ये जो इतने भारतीय लोग हैं सब क्या पागल है? ये मॉम कहां से लेके आए इतने सारे? विदेश से इंपोर्ट किया गया इनको. क्यों बोलते थे? तो माता पिता भी सही से गाइड नहीं कर पा रहे. माता पिता खुद अनएजुकेटेड है. एक दिन एक आंटी आई हमारे पास, 2 बच्चे थे उनके, हमने बुक का स्टॉल लगाया था. तो शी आस्क्ड, शी केम एंड शी सेड व्हाट शुड आई डू. मेरे जो दोनों बच्चे हैं दिन भर फोन देखते रहते हैं, क्या करूं? आजकल माता पिता के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. बच्चे आजकल बहुत फोन में एडिक्टेड. मैंने उन्हीं के सामने बच्चों से पूछा, छोटे छोटे क्यूट से बच्चे थे. मैंने बोला बेटा तुमने फोन चलाना किससे सीखा? बच्चों ने दोनों ने एक साथ ऐसे उंगली किया. देख लो आप एग्जाम्पल कैसा पेश कर रहे हो बच्चों के सामने. एक वीडियो भी देखा था मैंने, यूट्यूब वीडियो. एक बच्चा फोन चला रहा था, बहुत देर से फोन चला रहा था. तो वो उन्होंने जानबूझ के ऐसा वीडियो बनाया. तो दोनों माता पिता जो है क्या किया, दोनों ने एक किताब लेके आए दोनों और पढ़ने के लिए बैठ गए. तो बच्चा थोड़ी देर में फोन चलाया, देखा माता पिता को पढ़ते हुए देख के, तो बच्चा भी गया अंदर और अपनी किताब लेके आया और वो पढ़ने लगा. ये वीडियो मैंने देखा. माता पिता को सही एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा बच्चों के लिए. क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं हम लोग बच्चों के लिए? आप में से कुछ लोग भी माता पिता बनेंगे आगे जाके, जो लोग शादी करना चाहते हैं, जो लोग अपना जीवन रिस्क पे डालना चाहते हैं. उनमें से कुछ लोग जिंदा बचेंगे तो माँ बाप बनेंगे, नहीं तो फिर कहीं पे मुझे अगर रास्ते में ड्रम दिखाई देगा तो मैं निपट जाऊंगा. तो आप लोगों को ये सब चीजें ध्यान रखनी है. व्हाट काइंड ऑफ एग्जांपल आई एम सेटिंग इन फ्रंट ऑफ माय चिल्ड्रन. तो लाइक दिस. माता पिता भी कैसे करें? आजकल के हीरो क्या गाइड करेंगे? हीरो लोग, हीरो लोग जो है जिनको सोसाइटी में इतना बड़ा बना दिया गया है, वो हीरो क्या कर रहे हैं? एक हीरो है वो 2 उंगली दिखा दिखा के तंबाकू बेच दिया यूपी में ऑफिस को हर 6 महीने में पेंट किया जाता है और वहां पे फिर हर 6 महीने बाद उसको लाल कर देते हैं वो लोग. स्पेशली लोगों का ऐसा शौक है कि कोने जो है आप जाओ ऑफिस के, और स्पेशली सीढ़ियों के जो वो है लाल कर देते हैं. वो आदमी तो ऐसे करके निकल गया, लेकिन योगी जी का तो बिल वो बढ़ गया ना. क्या करें? एक हीरो है वो बोलता है मेरी एडवर्टाइजमेंट में, मेरी सफलता का राज बैक पाइपर. मेरा दोस्त था, उसने वही एड देखता था, वो
कोई बैक पाइपर वाला, बैक पाइपर, बैक पाइपर, बैक पाइपर। अभी वो एक दुकान है, उसमें पाइप बेचने का काम करता है। बैक पाइपर बेचते बेचते उसका ये हाल है। कबाड़ी वाला जो होता है खुद उसमें आ गया, और फिर ऐसा करके ये लोग बेवकूफ बनाते हैं। These people बेवकूफ करने के लिए गोली वाली जनता है। What to do? So much chaos is there. Clarity is required. We need right kind of knowledge. So right kind of knowledge from where we will get? We will get from Bhagavad Gita. Because Krishna says in Bhagavad Gita that after knowing this knowledge, this is the topmost knowledge, Raj Vidya. And after this, knowing this knowledge, there will be nothing left for you to know. 7.2, chapter 7, second verse. This is the topmost knowledge, and if you know this knowledge, then there will be nothing left for you to know. This is the topmost knowledge. So Bhagavad Gita will give us right kind of knowledge, and this International Society for Krishna Consciousness, saintly people here, they will guide you and they will give you right kind of guidance, because they are working selflessly for the society, not for money. They will give you right kind of knowledge. Okay? So any question or comment if you want to ask, you have 5 minutes. कोई क्वेश्चन और कमेंट है आप लोगों का? Yes, sir. Yes. पता है कि जॉब सिर्फ सोल्यूशन नहीं है और टेक्नोलॉजी की सोल्यूशन नहीं है, और सोल्यूशन है कृष्णा कॉन्शियसनेस की चैंटिंग करके भक्ति में आगे क्लास पढ़ के हम अपने जीवन को बना। तो सर हम लाइफ सस्टेन करने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को जो ऑब्लिगेशन होगी जो हमारे पेरेंट्स को सर्व करना है या और पेरेंट्स को सर्व करना है, जो हमारे एसेट्स है उसको बिल्डअप करना है, तो उनकी जो नीड्स है वॉन्ट है उसको कैसे फुलफिल करेंगे? सबसे पहली आपकी ड्यूटी है भगवान की सेवा करना। सबसे पहले आप उसके बारे में सोचो। सबसे पहले अगर आपको कोई चीज सस्टेन करनी है तो आपका स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को सस्टेन करना है। आप सबसे पहले उसके बारे में सोचो। आप वो उसके बारे में सोच नहीं रहे हो। जो अपना प्राइम ड्यूटी है ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू नो अबाउट गॉड एंड टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद कृष्णा। That is your prime duty. You fulfill that duty, rest of the duties will be taken care of. Don't worry. If you give water in the root of a tree, then you will automatically, the water will go to branches, leaves and everywhere else. So if you follow your prime duty, savai pumsam paro dharma yajo bhaktir adokshade. परो धर्म क्या है? सबसे बड़ा प्राइम इंपॉर्टेंट ड्यूटी क्या है? भक्ति करना भगवान कृष्ण की। वो अगर आप अच्छे से करोगे तो आपकी बाकी की ड्यूटीज विल बी टेकन केयर ऑफ। बताओ, आप मेरे को बताओ, ये अफ्रीका में जो हाथी रहते हैं वो क्या कॉर्पोरेट में जॉब करने के लिए जाते हैं? कंपनी में सुबह लोकल ट्रेन में बैठ के जाते हैं? नहीं जाते हैं। खाना मिलता है नहीं मिलता? आपसे ज्यादा खाते हैं वो, 100 टन खाना खाते हैं वो, मिलता है ना? इधर जो मच्छर रहता है ये एसी के अंदर वाले चैम्बर में, उसको उसका खाना मिल जाता है या नहीं मिल जाता? कहीं ऑफिस में काम करने जाता है कॉल सेंटर में, वो कॉल बस इधर पास में आके गिटार बजाता है, उसको खाना मिल जाता है। एवरी लिविंग एंटिटी इज गेटिंग देयर फूड। कृष्णा गॉड अरेंजेस फूड फॉर एवरीबॉडी, डोंट वरी, ही विल अरेंज फॉर यू ऑल्सो, ही विल अरेंज फॉर एवरीबॉडी। और फिर आप चाहे कितने भी पैसे कमा लो तो भी हो सकता है आप भूखे रह जाओ। So God will sustain you, He will take care of your other needs. If you take care of your prime duty, prime need, this is the need of the soul, to perform devotional service, to chant Hare Krishna, to develop love for God. Do that, everything will be taken care of. What to do? Can I ask one?
हम अपनी भक्ति करें, हम अपना शास्त्र अध्ययन करें, अपनी सेवा करें, ज्ञान साधना सत्संग करें, ये कहते आए हैं हमारे बुजुर्ग बड़े बुजुर्ग। इस वजह से सर हमारे जो इकॉनमी से उसने एक टर्म पॉइंट किया हिंदू ग्रोथ रेट। कुछ लोग कहते हैं कि इंडियंस मानते हैं कि बस आप अपना भक्ति करते रहो, पूजा करते, रिचुअल फॉलो करते रहो, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। उस वजह से सर हम इकोनॉमी भी सफर कर रहे हैं। वेरएज अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी अपने कर्मा पे फोकस करते हैं, अपने एक्शन पे फोकस करते हैं, एंड दे गेटिंग बेटर रिजल्ट एंड मटेरियली दे आर प्रोग्रेसिंग और एज वेल एज आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़ते हैं, तो दोनों लेवल पे अच्छा कर रहे हैं। बट अगर ना स्पिरिचुअलिटी पे परफॉर्मेंस अच्छा कर पा रहे हैं और मटेरियल लेवल पे भी हम सफर कर रहे हैं, हर जगह भी फाइट राइट। तो व्हाट इज द रियल ट्रूथ? पहली बात तो हम लोग को इंडियन जो लोग हैं वो नहीं रहे अभी की भक्ति करने वाले। इंडियन लोग मेटीरियली अगर देखा जाए तो यूएसए के बराबर ही कर रहे हैं वो लोग भी। बैंगलोर पीपल आर वर्किंग 15 आवर्स a day. You call it performing a spirituality? No. In Mumbai only people are working 12 hours a day. That is not a normal human being. A person purely in bodily consciousness, totally forgetting about his spiritual duties. So first of all, they have neglected their spiritual duties in the past also, and now also they are doing. That's why they are suffering. And when we talk about West, so you find out highest divorce rates. US. वो ऐसा है कि बाहर से चकाचौंध, अंदर क्या चल रहा है? सोसाइटी का पूरा डैमेज हो चुका है। ड्रग एडिक्ट से उधर बच्चे छोटी सी एज से इंजेक्शन लेना चालू कर देते हैं। टीनेज में प्रेगनेंसी कितनी ज्यादा बढ़ रही है, 12-14 साल की लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही है, एंड देन 20-21 साल में तो डाइवोर्स होके घूम रहे हैं। उधर भी होमलेस पीपल है, सड़क पे रहते हैं उधर भी लोग, न्यूयॉर्क जैसे शहरों में। तो बाहर से चकाचौंध वाला मॉडल है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है पीछे सोसाइटी के? खोखली हो चुकी है सोसाइटी की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो राइस में उधर। डाइवोर्स रेट तो सबसे ज्यादा आई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से, और वो इंडिया में भी आ रहा है। ऐसे तो आ रहा है सब। तो हमारी ग्रोथ, आप जीडीपी निकाल के देखो इंडिया की पहले कितनी थी, ब्रिटिश से पहले बहुत हाई जीडीपी थी। क्यों अटैक करेगा ब्रिटिशर्स? क्यों आएंगे इधर? कुछ होगा तो आएंगे ना। अफगानिस्तान वाले जब लोग आए तो कितना सोना लूट के लेके गए। मतलब उस वक्त जीडीपी ज्यादा थी हमारी। कोई भी सोसाइटी की इकोनॉमी एक्चुअल में दो चीजों पर रन करती है, मेनली एक ही चीज पे। मेन जो इंपॉर्टेंट है वो एक चीज है, वो है काऊ। काऊ कितनी प्रोटेक्टेड है तो उसकी इकोनॉमी फास्ट चलेगी। पॉपुलेशन कितनी हैप्पी है वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि उस सोसाइटी में वुमेन और चिल्ड्रन को कितना प्रोटेक्ट किया जा रहा है। काऊ अगर आपकी सोसाइटी में खुश है, काऊ का टेक केयर अच्छे से हो रहा है, तो आपकी इकोनॉमी फास्ट। क्योंकि काऊ होती है तो काऊ के साथ बुल भी रहता है। बुल जो होता है उससे आप लैंड का टिलिंग करोगे तो क्रॉप अच्छे से वो आएगा। आपको ऑर्गेनिक वो भी मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर। और गाय से आपको प्योर मिल्क मिलेगा। गाय मिल्क से हमारा ब्रेन के फाइन टिश्यूज जो होते हैं वो पोषण मिलता है। गाय से मेडिसिन मिलती है। आप केमिकल जनरेटेड मेडिसिन, केमिकल जनरेटेड फूड की जरूरत ही नहीं है। आपकी सोसाइटी ऐसी ऑटोमेटिकली रन करेगी। लेकिन हमने सोसाइटी से गाय को तो हटा दिया। अब बच्चे से पूछो दूध कहाँ से आ रहा है तो बोलता है डेयरी से आ रहा है। डेयरी से नहीं आ रहा, गाय पे गौशाला से आ रहा है। इधर गौशाला है, इधर डेयरी है, इधर हमारा घर है। अब एक बच्चा है, बच्चे को बोलो अरे ये डेयरी है ना, डेयरी, इसमें कल आग लग गई और अब दूध किधर से आएगा? बहुत दुखी हो जाएगा। इधर गौशाला में आग लग गई, कोई बात नहीं, मेरा तो दूध इधर डेयरी से आएगा। उसको पता ही नहीं ऐसे आ रहा है। पहले डायरेक्ट दूध आता था, पहले लोग परसीव कर पाते थे, हम गाय पे हम लोग, गाय से चलती है इकोनॉमी। और ये जो इकोनॉमी के फिगर्स हैं, ये सब इवोल्यूशन करने के क्राइटेरिया किसने बनाए? ये डेवलप्ड कंट्रीज ने बनाए। मतलब आप खुद एग्जाम, अपने एग्जाम पेपर खुद ही सेट करो और फिर खुद ही एग्जाम दो, तो उसमें तो आप टॉप करोगे। इस पे कभी लेक्चर देखिए इकोनॉमी वगैरह जो है। और अभी आप देखो नेट पे सर्च करो, सबसे ज्यादा डेब्ट किस पे है, कौन सी कंट्री पे? सर्च करो, यूएसए के ऊपर।
सबसे ज्यादा जीडीपी किसका है? सबसे ज्यादा डेप्थ में वो है। हम लोग इतना ओवरथिंक क्यों करते हैं? जैसे आपने कंपैरिजन किया, जैसे मेरे भी बॉस है, मैं देखता हूँ वो लोग इतना ओवरथिंक नहीं करते, लेकिन हम लोग तो हर चीज़ को ओवर एनालिसिस करते हुए एकदम फोकस्ड है। डिफरेंस ओवर एनालिसिस क्यों करते हैं हम लोग? कोई भी चीज़ का मतलब अगर हम वर्क बोलो, पर्सनल लाइफ, एनालिसिस जो होना चाहिए, एनालिसिस शुड बी बेस्ड अपॉन स्क्रिप्चर. If analysis is done by our own limited mind, then we can reach to the wrong conclusion also. For example, sometimes if we go to see a magic show and we see a person putting sword into someone's stomach, then your mind will analyze यार ये तो मर जाएगा, but he is actually deluding you. It's an illusion. So mind can fall into illusion. So our analysis should be based upon Guru and Shastra, Guru Sadhu Shastra. People who are enlightened and the scripture. Their analysis will do. Our analysis, what is the value of our analysis? और बिहेवियर। मतलब अगर मैं वर्क कर रहा हूँ, मेरे साथ वर्क कर रहा है, हम दोनों का कुछ झगड़ा हो गया, तो हम दोनों उस सिचुएशन को बहुत डीपली सोचेंगे। लेकिन अगर वही मेरे काउंटर पार्ट यूएस वाले से मेरा झगड़ा हो गया, वो 2 मिनट में भूल भी जाएगा। नेक्स्ट डे अगर मैं उससे बात भी कर रहा हूँ तो वो, लेकिन मेरे बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ें चलती रहेंगी। तो वो उसको वो तो पर्सनालिटी है, जरूरी नहीं है सारे इंडियंस ऐसे हों। मैं ऐसे बहुत सारे इंडियंस को जानता हूँ जो, बहुत सारे यूएस में ऐसे लोग हैं जिनसे मैं मिला हूँ। Maybe your personality may be overthinker, somebody else maybe different personalities are there everywhere. Not that you must have met some US friend of yours who is like this, Many. but not all US people are like this. They are also deep thinkers. So everybody has their own personality, but how we are using our personality, that is the thing. We have got our own personality. Now how you are using your personality, that is the deciding factor. All right. So 2 announcements. Announcement number 1, that today we have launched our new YouTube channel, Self Excellence Youth ISKCON Juhu. So you can please subscribe it now only. Today is a very nice day, Bhadra Purnima. So you can write, search on YouTube, Self Excellence Youth ISKCON Juhu. थोड़ा बड़ा नाम है. If you can subscribe, that will be a very nice thing. Self Excellence Youth ISKCON Juhu. कर लिया आप लोगों ने? प्लीज आप सब लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, so that you will receive regular updates of lectures, and lectures will be uploaded there, kirtan will be uploaded there, shorts will be uploaded there, so you can access lecture there. Another thing, we had a very wonderful devotee. His name was Hari Gaur. So 3 years back, we lost him, and of course, his soul never dies, but he left his body, and so today is his departure anniversary, or whatever we call it. So on that occasion, we will distribute special prasadam, because wherever he has gone, because he was a devotee of the Lord, so he has gone to a better place where he is still continuing his devotional service, his spiritual practices. So for a devotee, good or bad, everything is good, because eventually a devotee's life is controlled by Krishna. Whatever situation, whatever position God arranges, it is for his benefit. So we will celebrate it by distributing special Mahaprasad, and we would like all of you also to chant one time Hare Krishna mantra for him. Hare